10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज में, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? 80%, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, मध्य प्रदेश की खदानें देश का कितने प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती है? 52%। क्वेश्चन 4, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, अनौपचारिक उधारदाता में कौन आता है? इसमें साहूकार, व्यापारी, दोस्त सभी आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 7, गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? ऋग्वेद, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 8, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 9, साइमन का मिशन भारत कब आया? 1928 में, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 10, कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? 3 चरणों में। क्वेश्चन 11, 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी? 14.36%, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 12, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? 59%, 59%, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 13, श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है? तो ये धर्म है बौद्ध धर्म, इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 14, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर है 6, यानी 6। क्वेश्चन 15, सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? इसका राइट आंसर है 3। किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो डिजिट में लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर है 3। क्वेश्चन 16, डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है? जाति पर आधारित विभाजन, कास्ट बेस्ड। क्वेश्चन 17, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल का देश का डैश कहते हैं? इसको बोलते हैं GDP। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसका लिखना पड़ेगा आपको सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, महात्मा बुद्ध का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? 1563 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। क्वेश्चन 19 और 20 ये आपके केस स्टडी बेस्ड रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि कारण और अभिकथन आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन 19 अभिकथन है कि 1992 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो इसमें पहली जो स्टेटमेंट ये ट्रू है, यानी कि अभिकथन सही। कारण है वह स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। ये भी क्या है इसका राइट आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, क्योंकि ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही स्पष्टीकरण है। वैसे हो सकता है किसी को डाउट हो कि इसमें बी भी तो हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेज हैं इसमें आपका ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है, रीजन यानी कि जो असेसमेंट है असर्शन है ये ट्रू है। रीजन है तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली गतिविधियां शामिल है। सेकंड जो स्टेटमेंट ये है फॉल्स।
तो इसमें राइट आंसर है अभिकथन सत्य है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, असत्य है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो गतिविधियाँ होती हैं वो किस क्षेत्र के अंदर आती हैं। आपको बताना प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक किस क्षेत्र के अंदर आती है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर रहेगा सी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस वस्तुओं का उत्पादन करने वाली गतिविधियाँ किस क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन 21, भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है। 22, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। 23, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है। क्वेश्चन 24, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 25, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने व कौन कौन से वर्गों में बटा था। 26, चर्च क्या होते हैं, ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है। 27, बहुमत के शासन का क्या अर्थ है। 28, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, हरियाणा में सक्रिय 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो क्षेत्रीय दल के जो नाम है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यानी कि कौन से दल हैं, आपने सुना भी होगा हरियाणा के अंदर जो अभी सक्रिय है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें देखें यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना है। 29, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, किस लौह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटाइट, इसमें जो राइट आंसर आ गया रहेगा मैग्नेटाइट, ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मैग्नेटाइट। सेकंड है, डैश में लौहांश 50 से 60% पाया जाता है, इसका आंसर है हेमेटाइट, ये सेकंड वाले का आंसर है हेमेटाइट। कौन सा खनिज औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, ये है लौह अयस्क, ये थर्ड वाले का आंसर रहेगा लौह अयस्क। नीचे इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 30, यहाँ पे भी इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण किस मापदंड के आधार पर किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ये जो आंसर रहेगा अपना फर्स्ट वाले का प्रति व्यक्ति आय। सेकंड है, 2017 के अनुसार किस देश को निम्न आय वाला क्षेत्र कहा जाता है। ये कहा जाता है जिसकी, ये जो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम हो, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। ये आंसर रहेगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड, भारत किस आय वर्ग में आता है। तो भारत जो है मध्य आय वर्ग में आता है, ये तीसरे का आंसर है, मध्य आय वर्ग में आता है भारत। नीचे इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 31, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध कैसे हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो मध्य संबंध है ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत पाकिस्तान संबंध स्पर्धा, तनाव, संघर्ष और युद्ध के दायरे में है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है ये क्या रहेगा अपना, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है, पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो पाकिस्तान ने जो भारत पर है, यहाँ पे देख सकते हैं कब कब आक्रमण किया, 1947, 1965, 1971 और 1999। ये राइट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का कौन सा देश प्रोत्साहित कर रहा है। ये कर रहा है पाकिस्तान, इसमें राइट आंसर है पाकिस्तान, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, नीचे इंग्लिश में अगर आपको देखना है, पढ़ना है, इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन 32, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया है। इसमें जो राइट आंसर है सत्ता की साझेदारी, इसी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है, वैध सरकार से क्या तात्पर्य है। इसमें वैध सरकार वह है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ये आंसर रहेगा क्वेश्चन 2 का, सेकंड वाले का। थर्ड क्वेश्चन, युक्तिपरक तर्क किसके महत्व को बताता है। यह है युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकृत परिणामों पर जोर देता है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अगर लाभकृत से पहले अगर आप एक वर्ड और लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, लोकतंत्र।
यानी आप इसमें लिख सकते हैं युक्ति परक या समझदारी का तर्क लोकतंत्र के लाभकर परिणामों पर जोर देता है। नीचे इंग्लिश में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 33। विदेशी आक्रमणों के भारत पर हुए 3 तत्कालीन प्रभाव बताइए। 34 संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। 35 भारत में चाय की कृषि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 36 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को प्राप्त 3 प्रमुख अधिकार कौन से हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। नेक्स्ट है सेक्शन ई, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन। 37 राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल का क्या कार्य है। इसी की ओर में विश्व की सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे कहा गया है, इसे अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों बताया गया है। क्वेश्चन 38 उद्योग किस किस प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के लिए उद्योगों में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसी की ओर में पाइपलाइन परिवहन की 2 विशेषताएं बताएं। भारत में पाइपलाइन परिवहन की 3 प्रमुख जाल कौन कौन से हैं। इसी की ओर में यह आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, योग्यता आधारित प्रश्न। ये भी आपको करने हैं, आजकल कंपिटेंसी जो क्वेश्चन है ये आने लगे एग्जाम में। 39 मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसी की ओर में मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन एफ, इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 40। पहला तो है दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर एशिया में इंग्लैंड की कोई 2 उपनिवेश दर्शाइए। इसमें आपको जो है यहाँ पे दर्शाना है कोई भी 2 उपनिवेश, यानी कि देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, यानी कि विश्व के रेखा मानचित्र पे एशिया में इंग्लैंड के 2 उपनिवेश, तो इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, भारत और श्रीलंका। इसमें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं भारत और श्रीलंका। इसमें बी पार्ट है, इसमें निम्नलिखित को रेखा मानचित्र पर दिखाना है। सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। नीचे जो ये दिया गया है दृष्टिहीन जो कैंडिडेट हैं, ब्लाइंड कैंडिडेट जिनकी आंखों में दिक्कत है, ये क्वेश्चन उनके लिए है, ठीक है। ये सभी को नहीं करना, ये केवल उनको लिए करना है। तो बाकी यहाँ तक अपना है। तो सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है गुजरात में, ये गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर है। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है महानदी के ऊपर। इसका जो आंसर ये रहेगा महानदी, और इसमें आएगा नर्मदा नदी। और नीचे है टिहरी बांध, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जो टिहरी बांध है किस राज्य में है और किस नदी के ऊपर है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी जो मैप की वीडियो है यानी कंप्लीट सॉल्यूशन की जो वीडियो है आपको मेरी यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर मिल जाएगी, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिसमें आपको मानचित्र के अंदर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई हैं। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।